Hello students, I hope you all are good and fine. In previous video हमने डिस्कस किया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हमने देखा था कि केमिस्ट्री होती क्या है, केमिस्ट्री की डिफ़ाइन क्या होती है, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या होती है, और होल केमिस्ट्री एक सिंगल वर्ड पर डिपेंड कर रही थी जो कि मैटर था। फिर हमने मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि हम मैटर को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके क्लासिफिकेशन के बाद हमने इंपॉर्टेंस देखा कि केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखती है, हमें केमिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, कि हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो हम डेली लाइफ के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं ले सकते। लास्ट पार्ट में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट रखा था अपना फाइबर टू फैब्रिक का, उसमें हमने सिर्फ फाइबर के बारे में पढ़ा था। आज वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। 6th क्लास का ये चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक। हमने कल फाइबर के बारे में पढ़ा था कि फाइबर होता क्या है। फाइबर एक लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल स्ट्रेंड या फिर हम थ्रेड बोल सकते हैं होता है, जिससे कि ट्विस्टेड करके यान बनाया जाता है और उस यान से डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स एंड डिफरेंट मटेरियल्स बनाए जा सकते हैं। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ्स क्या होती है, कि क्लॉथ्स कहाँ से आया, एंशियंट टाइम में लोग कैसे कपड़े पहनते थे, धीरे धीरे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या इन्वेंशंस हुए, फिर कैसे क्लॉथ्स मिले, वो हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। देन हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे फाइबर का। देन हम इसमें पढ़ेंगे क्लासीफाई करने के बाद कि फ़ाइबर से फैब्रिक कैसे मिलता है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स। In ancient times, people used big leaves of trees, barks of trees, animals, skin, etc. to cover their body. एंशियंट टाइम यानी जो भूतकाल के पीपल होते थे या फिर जो इंसान होते थे पहले के, जिन्हें हम आदि मानव भी बोलते थे, पहले के लोग जो होते थे वो क्या करते थे, बड़े बड़े पेड़ के पत्तों से या फिर पेड़ की छालों से या फिर जानवरों की जो स्किन होती थी उसे निकाल के अपनी बॉडी को कवर किया करते थे। क्योंकि पहले के टाइम पे तो कपड़ा होता नहीं था, तो जो पहले के लोग होते थे वो अपनी बॉडी को क्या करते थे, पेड़ के पत्तों, पेड़ की छालों या फिर जानवरों की स्किन से कवर किया करते थे। नेक्स्ट, व्हेन मैन बिगेन टू सेटल डाउन इन कम्युनिटीज़, जब वे लोग कम्युनिटीज़ में क्या हुए, या समुदाय हम बोल सकते हैं या फिर कबीला हम बोल सकते हैं, जब वो कम्युनिटीज़ या फिर समुदाय में डिवाइड होने लग गए, ही बिगेन टू टाई टुगेदर twigs, grass, leaves, animals skin, etc. into mats and clothes. उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक साथ घास, लीव्स यानी पत्तों को और एनिमल्स की स्किन को गुथना स्टार्ट किया, यानी बांध के, कभी घास से कभी टहनियों से वो बांध के जो भी चीज़ बनती थी एनिमल्स की स्किन से या फिर पत्तों से, उससे अपनी बॉडी को कवर कर लिया करते थे, उससे वो कपड़े बनाते थे और मैट बनाया करते थे। They simply draped this fabric around their body because they did not know stitching. वो क्या करते थे, सिंपली ड्रैप्ड कर लेते। ड्रिप्ड मतलब होता है लपेटना। वो जो फैब्रिक बनाते थे उनके अकॉर्डिंग जो फैब्रिक होता था या जो वो क्लॉथ बनाते थे उससे सिंपली वो अपने बॉडी के चारों ओर लपेट लिया करते थे। क्यों लपेट लिया करते थे, क्योंकि उस टाइम वो सिलाई करना नहीं जानते थे। उस टाइम कोई सिलाई करना नहीं जानता था, तो सिंपली वो क्या करते थे, जब वो कम्युनिटीज़ में डिवाइड हो गए तो वो क्या करते थे, ग्रास से पेड़ के पत्तों और एनिमल्स की स्किन को आपस में बांध कर अपनी बॉडी को कवर कर लिया करते थे, अपनी बॉडी पे लपेट लिया करते थे। ओके, लेटर व्हेन नीडल वाज इन्वेंटेड, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग these fabric into different shapes to suit their body and thus clothes evolved. बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, जैसे जैसे नए नए इन्वेंशन होते रहे, पहले पहिए का इन्वेंशन हुआ जिसे हम व्हील बोलते हैं, उसके बाद डिफरेंट जो इन्वेंशंस हुए, उसके जब तक सुई का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक तो वो पेड़ के पत्तों या जो क्लॉथ्स बनाते थे उसे अपने शरीर से लपेट लिया करते थे। पर जब सुई का आविष्कार हो गया तब वो लोग क्या करते थे, धीरे धीरे उन्होंने सिलाई करना स्टार्ट किया, यानी वो कपड़े को सिलने लगे और वो कपड़े अपनी बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग सिलते थे, यानी आदमियों के लिए अलग कपड़े सिलने लगे, औरतों के लिए अलग कपड़े सिलने लगे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे उन्होंने सिलाई करना स्टार्ट किया और कपड़ों का आविष्कार हुआ। नाउ as we know that we have a variety of clothing choices for both men and women. आज हम लोग
मैन एंड वुमेन डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्लोथ्स पहनते हैं अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कि मैं मैन हूँ तो मैं पैंट शर्ट पहनूंगा या जीन्स टी शर्ट अगर मेरे को पहनना है तो वो मैं पहनूंगा, या फिर वुमेन अगर अपने अकॉर्डिंग पहने तो वो अपने अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं आज के ज़माने में. दे आर वेरी वेरीड इन चॉइसेस, कलर्स एंड डिज़ाइन एक्सेट्रा. आजकल अपन लोग क्या करते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने कलर्स के जो अपन को पसंद होता है, अपनी डिज़ाइन का जो कपड़ा होता है वो हम पहनते हैं, पर पहले ऐसा नहीं होता था. इनफैक्ट वी हैव मूव्ड फ्रॉम सिंपल क्लॉथिंग टू फैशनेबल क्लॉथिंग. इनफैक्ट हम किधर की ओर मूव कर चुके हैं, हम मूव कर रहे हैं सिंपल क्लॉथिंग से, जो पहले के लोग पहना करते थे. जैसे बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग वो अपने कपड़े बना लिया करते थे और वही सब कपड़े पहनते थे. पर धीरे धीरे अभी हम क्या कर रहे हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने कलर्स के अकॉर्डिंग, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कपड़े चूज़ करते हैं और धीरे धीरे अपन क्या किस ओर बढ़ रहे हैं, फैशनेबल क्लॉथिंग की ओर बढ़ते जा रहे हैं. तो ये हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग थी कि कपड़े का आविष्कार कैसे हुआ, पहले लोग कपड़े कैसे पहनते थे और अभी अपन लोग क्या पहनते हैं. ये ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग था. नाउ अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन से कुछ छोटी छोटी फाइबर एंड यान एंड फैब्रिक की, कि फाइबर से यान कैसे बनता है, यान से फैब्रिक कैसे बनता है, जिसे हम क्लॉथ्स बनाते हैं या क्लॉथ्स बोलते हैं. तो ए फैब्रिक इज़ एनी मटेरियल ऑफ क्लॉथ्स दैट वी यूज़. कोई सा भी ऐसा मटेरियल जिससे हम कपड़ा बनाते हैं उसे हम फैब्रिक कहते हैं. फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, वो क्या हो सकता है, वो कॉटन हो सकता है, जूट का कपड़ा हो सकता है, वूल हो सकता है, सिल्क हो सकता है, लाइलन हो सकता है, और बहुत से भी कपड़े हो सकते हैं, मटेरियल हो सकता है जिससे हम कपड़ा बनाते हैं और पहनते हैं. ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ फाइन थ्रेड्स कॉल्ड यार्न्स. फैब्रिक किनसे बनता है, एक फाइन थ्रेड यानी धागा होता है, उससे फैब्रिक बनाया जाता है. और वो यार्न कैसे बनता है, अगर आप यार्न को अनट्विस्ट करोगे, when you untwist a yarn to loosen it, we see that it is made up of multiple thin hair like strands called fibers. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो फाइबर होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस होते हैं. जब हम उन्हें ट्विस्ट कर देते हैं आपस में ऐसे क्रॉस, जब अपन ट्विस्ट करेंगे धागे को, तो जब ऐसे क्रॉस, बहुत सारा शर्ट में आपने देखा होगा ऐसे ऐसे क्रॉस ट्विस्टेज होते हैं, जब वो ट्विस्ट हो जाते हैं तो वो यान में कन्वर्ट हो जाता है. उसी यान का यूज़ करके हम मशीन से या फिर कोई अदर मटेरियल से हम क्या बनाते हैं, उसे फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं और फैब्रिक मटेरियल्स यूज़ करके हम क्लॉथ बनाते हैं. Therefore, we can say that fabric is made up of yarn and a yarn is in turn made of fibers. वही जो अभी मैंने आपको बताया कि फाइबर से यान बनता है, यान से फैब्रिक बनता है. ठीक है. नाउ हमने अभी हिस्ट्री पढ़ लिया, फाइबर से यान कैसे बनता है, यान से फैब्रिक हम कैसे बनाते हैं और फैब्रिक से हमें क्लॉथ कैसे मिलता है, हमने इतना पढ़ लिया है. अब हम आ रहे हैं क्लासिफिकेशन की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स. बेसिकली बेटा आप लोग देखोगे आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में, अगर मैं बात करूं तो दो टाइप का क्लासिफिकेशन दे रखा है सिर्फ. फर्स्ट वन इज़ नेचुरल फाइबर, सेकंड वन इज़ सिंथेटिक फाइबर. हम यहाँ पर ओलंपियाड्स और फर्दर जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन के लिए बैठे हैं. तो बेटा हमारे को इन सब चीज़ों की नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ नेचुरल फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर से नहीं आएगा, वो लेंथ के अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है कि आप कितने पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हो फाइबर को. ओरिजिन के बेसिस पे भी पूछ सकता है वो आपसे, जैसा कि आपकी बुक में नहीं दिया हुआ था. आपकी बुक में सिर्फ मिलेगा आपको नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर. बट हम यहाँ पर ब्रीफली नॉलेज इन्हेंस करने के लिए बैठे हैं, तो हम यहाँ पर सब चीज़ पढ़ेंगे. ठीक है. तो हम क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो बेसिकली हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं फाइबर को. फर्स्ट अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ के बेसिस पे मैं बात करूं तो हम फाइबर को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ शॉर्ट फाइबर, सेकंड वन इज़ लॉन्ग फाइबर. शॉर्ट फाइबर क्या होते हैं, जितने स्टेपल फाइबर होते हैं, यानी कॉटन, जूट, जो भी हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं या प्लांट से हमें जो मिलते हैं, छोटे छोटे से जो स्मॉल फाइबर होते हैं उन्हें हम शॉर्ट फाइबर या स्टेपल फाइबर कहते हैं. लॉन्ग फाइबर जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है हमें लॉन्ग, तो जो लॉन्ग फिलामेंट फाइबर होते हैं, लंबे होते हैं, जो नायलॉन, पॉलिस्टर, सिल्क या वूल से हमें मिलता है, जो लंबे लंबे फिलामेंट्स होते हैं उन्हें लॉन्ग फाइबर्स कहते हैं. ये हमारा क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ. आपकी जो अब एनसीईआरटी बुक में मिलता है, अब हम वो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, कि जो फाइबर्स अपन को मिल रहा है वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, कहाँ से हमें फाइबर्स मिलता है, उसके बेसिस पे अगर क्लासीफाई करेंगे तो ये 3 टाइप्स का होता है. फर्स्ट वन इज़ नेचुरल फाइबर, सेकेंड वन इज़ सेमी सिंथेटिक फाइबर एंड लास्ट वन इज़ आर्टिफिशियल फाइबर, जिसे हम सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं. ओके.
नेचुरल फाइबर की बात अगर मैं करूँ तो नेचुरल फाइबर जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है मैं, ऐसा फाइबर जो हमें नेचर से मिलता है वो नेचुरल फाइबर होता है। अगर इसके एग्जांपल की हम बात करेंगे तो कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, ये सारे फाइबर्स हमें नेचर से मिलते हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करें सेमी सिंथेटिक फाइबर, सेमी सिंथेटिक फाइबर मीन्स आधा सिंथेटिक और आधा नेचुरल, यानी कुछ पार्ट हमें नेचर से मिला, कुछ पार्ट हमने खुद मैन मेड इसमें बिल्डअप कर दिया और एक नया फाइबर बनाया जिसे हम क्या कहते हैं, रेयॉन कहते हैं। ये इसका एक एग्जांपल है रेयॉन। रेयॉन एक रीजनरेटेड फाइबर भी इसे कह सकते हैं, रेयॉन में सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है। लास्ट वन अगर हम बात करें आर्टिफिशियल फाइबर, हम सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर मीन्स क्या होता है, जो मैन मेड हो, फैक्ट्रीज़ में केमिकल्स की हेल्प से जो फाइबर बनाया जाता है वो आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर होता है। एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो वो नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक हो सकता है। अब हम ब्रीफली नॉलेज लेंगे कि नेचुरल फाइबर होता क्या है, कितने पार्ट्स में इसे डिवाइड कर सकते हैं, और सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, इसके एग्जांपल्स, इनकी प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ओके, नाउ नेचुरल फाइबर, फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, ऐसे फाइबर जो नेचुरल सोर्स से मिलते हैं। और अगर एक और डेफिनेशन की मैं बात करूं तो फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, बिकॉज प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ हमें नेचर में ही मिलते हैं। तो हम सिंपल डेफिनेशन में तो बोलेंगे कि द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। अगर कोई लिखना चाहे कि द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो वो भी सही होगी, बोथ आर नेचुरल फाइबर्स। अब नेचुरल फाइबर्स भी टू टाइप्स का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स, फर्स्ट वन इज प्लांट फाइबर्स एंड अनदर वन इज एनिमल फाइबर्स। अब प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर क्या होता है बेटा, हम 6th क्लास में ओनली प्लांट फाइबर्स का ही स्टडी करेंगे। जब आप 7th में हो आ जाओगे तब आप एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ोगे, और जब आप 8th में आओगे तब आप सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ोगे। यानी कुल मिला के एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मार्क्स गेनिंग चैप्टर है, जिसका आप 6 में भी स्टडी कर रहे हो, 7th में भी पढ़ रहे हो और 8th में पढ़ रहे हो। तो अभी से हम वो सब चीज़ पढ़ते हुए चलेंगे और ध्यान में रखते हुए चलेंगे, ताकि आगे अपन को कोई दिक्कत नहीं आए, और क्वेश्चन भी इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खूब अच्छा तरीके से और खूब ज़्यादा पूछा जाता है। तो अभी से हम ब्रीफली नॉलेज करेंगे इन सब चीज़ों का। प्लांट फाइबर क्या होता है, द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, ऐसे फाइबर जो हमें प्लांट से मिलते हैं, प्लांट फाइबर होते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, कॉटन, जूट, लीलन। ओके, नेक्स्ट है हमारा एनिमल फाइबर, द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, ऐसा फाइबर जो हमें एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं वो एनिमल फाइबर होते हैं। एग्जाम्पल हो गया इसका वूल, सिल्क, फर एक्सेट्रा। वूल जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, वूल हमें कहाँ से मिलता है, वूल हमें शिप या गोट के जो फर फ्लीस या जिन्हें हम बाल कहते हैं उनके ऊपर कॉटिंग जो होती है उससे हमें वूल मिलता है। अनदर वन इज सिल्क, सिल्क हमें कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म से मिलता है, जो सिल्क वॉर्म का कोकून होता है उससे हमें सिल्क मिलता है, जिससे सिल्क के कपड़े और ऊनी कपड़े हमें मिलते हैं। ठीक है, अनदर पार्ट्स है क्लासिफिकेशन का सिंथेटिक फाइबर। फर्स्ट हमने पढ़ा नेचुरल फाइबर, सेकंड हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है बेटा, फाइबर्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स यूजिंग केमिकल्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। ऐसा फाइबर जिसे मानव बनाता हो, यानी ह्यूमन बीइंग्स जिसे मैन्युफैक्चर करेंगे यूजिंग केमिकल्स, जो कुछ केमिकल्स से इंसानों के द्वारा बनाया जाए, उसे ऐसे फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर का अनदर नेम आर्टिफिशियल फाइबर भी होता है। दोनों नाम आप याद रखिएगा, कभी आर्टिफिशियल फाइबर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी सिंथेटिक फाइबर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमको दोनों नाम पता होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो क्या हो सकते हैं, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, और एक और होता है स्पेंडेक्स, वो भी पार्ट होता है इसका। ठीक है, तो ये इनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके अलग अलग यूजेस होते हैं। ये अभी हमारे काम का नहीं है, ये 8th क्लास में हमारे काम आएगा, तो हम अभी इतना ब्रीफली इनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बेटा डिस्कस करेंगे प्लांट फाइबर का। जैसा मैंने आपको बताया 6th क्लास में ओनली हम प्लांट फाइबर के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से प्लांट फाइबर के बारे में बात करेंगे, हम कॉटन एंड जूट के बारे में बात करेंगे कि हमें कॉटन मिलता कहाँ से है, कॉटन के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होना चाहिए, सॉइल कैसी हो, कितना वाटर रिक्वायर होता है कॉटन प्लांट के लिए, और
कॉटन का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है और यूजेस क्या होते हैं कॉटन के, उसके सेम थिंग्स हम जूट के लिए भी करेंगे कि जूट का कल्टीवेशन कैसा होता है, जूट का प्रोडक्शन कैसे आप करेंगे और जूट के यूजेस क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आप सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, घर पे पढ़ाई कर रहे हैं और नोट्स भी बनाइएगा साथ के साथ, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर होते चलें। ओके गाइस, थैंक यू।